वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है कि जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन कर लेते हैं फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। लेते हैं फैमिली कि आपको क्या जानने की और क्या करने की ज़रूरत है। तो एक कार्ड लेंगे माँ काली के डेक से और देखेंगे माँ काली आपको आज की रीडिंग के लिए क्या गाइड करना चाहती हैं और आपको क्या जानने की ज़रूरत है। और इस बात, अगर आपने डिस्क्लेमर नहीं सुना है तो आपको सुनना चाहिए था। और साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस चैनल पे जो मैंने आपको डिस्क्लेमर में बताया है उसी के ऊपर होने वाली है रीडिंग जी, एनर्जी मैनिपुलेशन और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो माँ काली आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हैं कि या तो आपके साथ ऐसा हुआ है या फिर कोई ऐसा करने की कोशिश कर रहा है कि कोई आपसे ये कहना चाहता है या कोई आपको ये बताना चाहता है, समझाना चाहता है, ये समझाना चाहती है कि वो आपको धोखा नहीं देगा, लेकिन ये इंसान आपको ऑलरेडी धोखा दे चुका है और ये इंसान आपको फिर से धोखा दे सकता है। थैंक यू सो वेरी, ये दे सकती है। थैंक यू सो वेरी मच माँ काली, क्या गाइड करना चाहती हैं आज की रीडिंग के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। और जो भी माँ का मैसेज आएगा उसका जो मतलब है हम बुक में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही डीप कार्ड हैं और इनके मतलब भी बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो जो बुक में मतलब आया है हम उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे मैसेज है, यहाँ पे माँ छिन्नमस्ता का, बहुत ही सुंदर पिक्चर है। चलिए, जय माँ काली।
जय माँ छिन्नमस्ता। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए कुरुकुला। कुरुकुला का कार्ड है यहाँ पे। वैसे ये डेक मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि ब्लैक मैजिक की रीडिंग्स में अब इसको यूज़ किया करूँगी। कहते हैं कि माँ आपको यहाँ पे क्या गाइड कर रही हैं। तो माँ छिन्नमस्ता के बारे में जैसे कि हमें जानते हैं कि माँ छिन्नमस्ता ने अपना सर खुद ही जो था काट दिया था, है ना। तो उस डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। 5वीं महाविद्या हैं जो कि माँ काली का बहुत ही शॉकिंग फॉर्म है, इनकी बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला फॉर्म है माँ का। तो यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने पढ़ा है उसमें माँ, क्योंकि ये बहुत बहुत सारा है, इस सारे को तो मैं नहीं पढ़ूंगी, इतना सारा तो मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। यहाँ पे लिखा है कि माँ छिन्नमस्ता ने अपना जो सर है वो खुद ही काटा था, हटा दिया था। तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है सेल्फ लिबरेशन की, यानी कि अपने आप को स्वतंत्र करने की एनर्जीज को बताता है। हमें इस चीज़ के लिए दूसरों का वेट नहीं करना होता है, हमें अपनी प्रॉब्लम्स के लिए या अपने लिए खुद रास्ते बनाने होते हैं और आगे साहस दिखाते हुए, अपना विजडम दिखाते हुए हमें बढ़ना होता है। अगर माँ का कार्ड ये आपके लिए अपीयर हुआ है तो ये कार्ड आपसे कहता है कि ये वो समय है जब आपको खुद के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, बिना बाहरी चीज़ों के ऊपर निर्भर हुए। यानी कि बाहरी लोगों, बाहरी चीज़ों, बाहरी सिचुएशन पर आपको निर्भर नहीं होना है, आपको पूरी तरह से अपने ऊपर ही निर्भर होना है। ठीक है। जो बिलीफ सिस्टम, जो बातें आपको पहले सपोर्ट करती थी वो अब आपको सपोर्ट नहीं करती हैं या फिर नहीं करेंगी। और जो भी आपने जिन रास्तों पर चलकर पहले सफलता पाई थी या जिन रास्तों पर आप सच्चे रहे थे, उन रास्तों पर चलकर भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब आपको पूरी तरह से इस बात पर निर्भर रहना होगा कि आप अपने आप से सच्चे रहें। वैसे ये वो मैसेज है, यानी कि ये उसी तरह का मैसेज है जैसे कि एंजल गाइडेंस का वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन वो कल आएगा दूसरे चैनल पे, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो आप उन सब चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं जो कि आपको लिमिटेड बनाती हैं या फिर लिमिटेड एक्सपीरियंस या अनुभवों से आती हैं। आपके जो सीमित अनुभवों से आपके आती हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, आराम करें और फिर अपनी आगे बढ़ने की तैयारी करें। ये इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितना भयंकर चैलेंज इस वक्त एनकाउंटर कर रहे हैं या फिर आपके जीवन में है। मैटर ये करता है कि क्या आप जिस चीज़ों के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते थे या जिन चीज़ों के साथ आप खुशियाँ महसूस करते थे, क्या वही चीज़ें आपके लिए चलती रहेंगी या आप उसको लेट गो कर सकते हैं, ये जाने दे सकते हैं, और या फिर आप अपनी लाइफ को इसी तरह से चलाएंगे जैसे कि आप चलाते आ रहे थे। क्या आप अपना रियल सेल्फ बनेंगे या फिर आप नहीं बनेंगे। जो आप अपने लिए सोचते थे वो आप कभी थे ही नहीं, इसलिए आप अपनी लाइफ में जिन चीज़ों में अभी तक भी जुड़े हुए हैं, अभी उसमें आपको और सच्चाई देखने की ज़रूरत है। माँ यहाँ पे कह रही हैं कि कभी कभी पुरानी चीज़ों से आपको खुद को फ्री करना होता है, चाहे वो कुछ भी पुरानी चीज़ें हों। ये सिर्फ एक्स के बारे में नहीं है, किसी भी एक्स के बारे में, किसी एक्स फैमिली मेम्बर के बारे में, किसी एक्स पार्टनर, फ्रेंड, कोवर्कर, कलीग के बारे में नहीं है आपके लिए। ये बातें वो हैं जो कि आपके अपने ही बारे में हैं। पहले पुराने सिस्टम को गिरना होता है, तभी आप नई चीज़ों को बना सकते हैं या ला सकते हैं। जब आप पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं तो पहले जैसी चीज़ें नहीं रहती हैं, आपका रियल सेल्फ और भी पावरफुल हो जाता है, क्योंकि आप पुरानी चीज़ों को, जो फॉल्स लेयर आपके ऊपर चढ़ी हुई होती हैं, झूठी परतें आप पे चढ़ी हुई होती हैं, आप उनको हटाते रहते हैं और अपने अंदर की खूबसूरती को, अपने ज्ञान को आप बढ़ाते रहते हैं या उसमें आप फ्री होते रहते हैं। क्या है कि चाहे आपको बाहर से कोई भी सिचुएशन कैसी भी लग रही हो, लेकिन आपको इन सारी प्रॉब्लम्स से या इन सारी परेशानियों से, जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि सब आपके जीवन में बर्बाद करके जा रही थी या जा रही हैं, उन सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है आपके जीवन के लिए और आपके लिए। यानी कि आपको ईश्वर नुकसान में तो नहीं रहने देगा। जिस तरह से आप इस प्रोसेस को आगे करते हुए बढ़ते रहेंगे, उसी तरह से चेंजेस आपके लिए आते रहेंगे और आपको और भी एनर्जी मिलती रहेगी कि आप कुछ नया कर पाएँ या किसी नए रास्ते पर आप बढ़ पाएँ। माँ कह रही हैं कि यानी कि माँ का कार्ड अगर अपीयर है, आया है आपकी रीडिंग में, तो ये कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बदलाव का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को बदलने की कोशिश करें। इसका मतलब ये है कि आपका नज़रिया क्या है चीज़ों को देखने का, आप उसको बदलने की कोशिश करें। हम अपनी आइडेंटिटी जिन चीज़ों से जोड़ लेते हैं या फिर जिन चीज़ों को हम अपनी पहचान बना लेते हैं, उन चीज़ों को, उन अटैचमेंट्स को, जिनको हम अपने पावर का, स्टेटस का सिंबल मान लेते हैं कि ये हमारी शक्ति का, हमारी जगह का प्रतीक है, हमारे पद का प्रतीक है, उसमें हम स्टक हो जाते हैं। उससे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है।
चाहे वो दूसरे इंसान को कंट्रोल करना हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपकी लाइफ की कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको पेन देती है, ख़ास तौर से तब जब वो आपको पेन देती है। यानी कि अगर आप किसी अपने पद के साथ में, किसी पावर के साथ में, पोजीशन के साथ में, अपने नेम फेम के साथ में, या किन्हीं रिश्तों में कुछ भी ऐसा आप जुड़े हुए हैं जिसमें आपको ये लगता है कि किसी को कंट्रोल करना है या उसी फिक्स्ड आइडेंटिटी में रहना है, आप अपने आप को बदलाव में नहीं ले जा सकते, आप अपने आप को नहीं बदल सकते, आप किसी नई नई दिशा में आप नहीं जा सकते, किसी नए व्यवसाय को आप नहीं कर सकते, या ऐसा कुछ भी और आपके लिए, तो आप उसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कह रही है क्योंकि आपको उसी से बाहर निकलना है। अब यहाँ पे ये उन लोगों के लिए बात नहीं है। वैसे आप में से कुछ लोग हो सकता है बहुत गोलू मोलू टाइप के हों, क्योंकि मुझे जो वर्ड आया जो मैं बोलने वाली थी वो ये कि यहाँ पे उन गोलू मोलू की बात नहीं हो रही है जो कि कमेंट करते हैं। तो आप में से कुछ ऐसे गोलू मोलू बच्चे हो सकते हैं अपने मम्मी पापा के, जो कि रहे हों आप बचपन में गोलू मोलू टाइप के। तो यहाँ पे वो बात नहीं है कि जैसा वो कहते हैं ना कि गरीब अगर हम पैदा हुए तो गरीब ही हमें मरना है, या फिर हम मुश्किलों में जी रहे थे तो मुश्किलों में ही हमें मरना भी मुश्किलों में ही है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे माँ कह रही हैं कि आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी उस चीज़ को समझें जो कि आपकी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्ति से आती है, उसको अपने अंदर जगाएं, अपने आप को उन चीज़ों को सिखाएं और अपने आप को फ्री करें जो चीज़ें आपको बाउंड करती हैं, बाइंड करती हैं, बांधती हैं। आपको लोगों को और परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर वो एनर्जीज़ है जिससे कि आप लगातार अपने पाथ पे बढ़ते रह सकते हैं, और आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो आपके अंदर ही आपको, यानी कि आपके अंदरूनी तौर पर ही आपको वो शक्ति, वो चीज़ें मिलती रहेंगी जो आपको चाहिए। माँ कह रही हैं यहाँ पे, इनकी माँ का ये संदेश है आपके लिए कि आप किसी भी चीज़ को जो कि आप कि बैड बिहेवियर से आती है, देखिए मैं नहीं कह रही हूँ, हाँ माँ कह रही हैं यहाँ पे, मुझे कुछ नहीं कहना है। जो चीज़ें आपके बैड बिहेवियर से, बुरे व्यवहारों से आती हैं, या फिर जो वो आपके अंदर प्रवृत्ति बन जाती है, जहाँ पे अगर बुरा व्यवहार नहीं होता है तो बुरे शब्द होते हैं, या बुरी सोच होती है, या फिर कुछ ऐसा होता है जिसमें कि हम अपने आप को खुद ही ख़राब करते रहते हैं, या हम अपने आप को आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं, हम किसी तरह के एडिक्शंस में चले जाते हैं, या फिर हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो ऐसा ही करेंगे क्योंकि हमारी सोच यही है, या फिर अगर हमने ऐसा ना करके ऐसा किया तो लोग कहेंगे कि अरे तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुम तो ऐसे इंसान थे, तुम तो ऐसा बोलते थे, तुम तो ऐसा करते थे, तुम तो इस रिश्ते में रहते थे। तो लोग सवाल करेंगे, तो लोग सवालों के डर से भी अपने जीवन में बदलाव नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अब पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो कहेंगे, क्योंकि हर एक इंसान कहेगा जो भी उसने कहना होगा। चलिए, तो माँ कह रही है यहाँ पे कि अपने आप को ख़राब करने के बजाय में अपनी इंट्यूशन को, अपनी जो आवाज़ आ रही है अंदर से, आपका जो सच है और आपकी जो ज़रूरत है, इन तीनों को अलाइनमेंट में कीजिए। यानी कि आप जो अंदर से आपको इंट्यूशन कह रही है, आपकी जो ज़रूरत है और आपका जो सच है, इसको एक अलाइनमेंट में लेकर आइए, और बाकी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती हैं उनको लेट गो कर दीजिए। आपके अंदर ये पावर है कि आप अपने रास्ते से खुद हट सकते हैं, यानी कि आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को देख सकते हैं, अच्छी चीज़ों को पा सकते हैं। जो मेरे दिल की सच्चाई है, मैं उन चीज़ों के आधार पर अपने जीवन की शुरुआत कर सकूं। मुझे गाइड कीजिए ताकि जो भी मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, मैं उस हीलिंग की पावर को अपने अंदर महसूस कर सकूं, या वो उसको मैं ला सकूं ताकि मैं हील हो सकूं। आपके प्रोटेक्शन के अंदर मैं लाइफ के उस रास्ते पर वापस आ सकूं, जिससे कि या अपनी लाइफ को नए रास्ते पर ले जा सकूं जिसकी मुझे ज़रूरत है, और ईमानदारी के साथ में और करेज के साथ में। यानी कि ऐसा आपका ऐसा करेज, ऐसी ईमानदारी, ऐसा आपका साहस जो कि कोई डिगा नहीं सकता, जिस चीज़ से आपको, यानी कि डिसीजंस लीजिए और उस पर स्टिक रहिए, उस पर जुड़े रहिए उन चीज़ों से। मेरे अंदर इंस्पिरेशन है, यानी कि मेरे अंदर वो इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है, और वो मेरे अंदर आगे बढ़ने की इच्छा भी है, जिससे कि मैं आगे बढ़ के अपनी चीज़ों को पा सकता हूँ या पा सकती हूँ। मेरे अंदर जो खून बहता है वो नई जीवन को पाने के लिए तैयार है, यानी कि नई जीवन की तरफ जाने के लिए तैयार है, और मेरे अंदर वो उत्साह है जिससे कि मैं नई जीवन की तरफ जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। मैं उन चीज़ों को अपने जीवन से निकालता हूँ या निकालती हूँ जो कि मेरे पाथ को सर्व नहीं करते, यानी कि मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, और मैं उन चीज़ों को भी अपने जीवन से जाने देने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ जिनको मैं जानता हूँ। यानी कि आप अननोन रास्तों पर चलने के लिए तैयार हैं, अपने जीवन में नई चीज़ों, नए रास्तों, नए व्यवसायों को, नई जॉब को, नए रिश्तों को अपनाने के लिए, उनमें बढ़ने के लिए नए तरीक़ों से आप तैयार हैं। अब ये हर एक के लिए नहीं है कि आप ये सुने और आप अपना काम छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। डिसीजन आपको प्रैक्टिकल बेस पे ही लेना है। मुझे नहीं पता आप अपने जीवन में कहाँ हैं,
अपने आप को, आपकी सुंदरता, आपकी जो आपका जो सुंदर ज्ञान है, अनकंडीशनल आपका जो विज़डम है, मैं उसके अंदर अपने आप को रखता हूँ या रखती हूँ। यानी कि आप मुझे वो प्रेरणा, वो ज्ञान दीजिए जो कि खूबसूरत है, जो कि अनकंडीशनल है, क्योंकि बदले में माँ आपसे कुछ नहीं चाहती हैं, है ना? इसलिए उनका प्यार, उनका विज़डम जो भी वो आपको देना चाहती हैं वो अनकंडीशनल है। उसकी खूबसूरती अनकंडीशनल है, उसके साथ कोई कंडीशन नहीं है, शर्त नहीं है। मैं नई डेस्टिनी में, आई ट्रस्ट इन द न्यू डेस्टिनीज नाउ रेडी टू अनफोल्ड फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ ऑल बींग्स। तो मैं उस चीज़ पे ट्रस्ट करता हूँ, न्यू डेस्टिनीज पे, नए भाग्य पे अपने ट्रस्ट करता हूँ, जो कि अब आगे मुझे बढ़ाने के लिए तैयार है, जिससे कि स्पिरिचुअल बेनिफिट होगा सभी लोगों का। जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ काली। थैंक यू सो वेरी मच माँ। आपसे जो कहा गया है, इस पे कहा गया है कि अपने दोनों हाथों को अपने सर पे रखिए और आपको ये कहना है कि माँ काली छिन्नमस्ता, मैं आपके आशीर्वाद और आपके ज्ञान के अंदर उन सारे अटैचमेंट्स को और उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ जो मुझे अब सर्व नहीं करते, मेरे किसी काम के नहीं हैं। ये कहने के बाद में अपने सर पर आपने जो हाथ रखा हुआ है उनको आप झाड़िए इस तरह से कि जैसे आपने उन बंधनों को हटा दिया है और आपकी अवेकनिंग हो रही है, या फिर आप अवेकनिंग के लिए, जागृत होने के लिए तैयार हैं। और जितनी बार भी आप इस प्रेयर को पढ़ना चाहें कि माँ काली छिन्नमस्ता, मैं आपके आशीर्वाद और आपके ज्ञान में उन सारे अटैचमेंट्स को, उन सारे बंधनों को, उन सारी बातों को रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ जो कि मुझे अब सर्व नहीं करते, मेरे किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, या आप जितनी बार भी चाहें रिपीट कर सकते हैं। और अपने आप को फील गुड करने के लिए अलाउ कीजिए, अनुमति दीजिए कि आप अच्छा महसूस कर सकें, रिलैक्स करें और अपने दिमाग को आप रिलैक्स करें और रिलीज़ करें जो भी आपके दिमाग में भरा हुआ है या चल रहा है। और इस एक्शन को आपको दोबारा करना है। ये आप अपने थ्रॉट चक्रा के साथ, यानी कि अपने गले पर हाथ रखकर भी कर सकते हैं और ये आप अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर भी कर सकते हैं। तो यानी कि ये तीनों पे ही कर लीजिएगा, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों से अटैच होते हैं, ज़्यादातर बोलते हैं, दिल में महसूस करते हैं। जब आप पूरी तरह से रेडी हों तो आपको प्रेयर में जैसे दोनों हाथ जोड़ते हैं, आपको वो हाथ ऐसे करके जोड़ने हैं। आप जैसे कि हम किसी को नमस्ते करते हैं, माँ को प्रणाम कीजिएगा और आपका ये रिचुअल कह लीजिए या फिर माँ से प्रेयर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर माँ काली, आपकी मैसेजेस के लिए बहुत ही डीप थे एक्चुअली। तो यहाँ पे कोई ऐसे लोग भी हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग आपको यहाँ पे धोखा देना चाहते हैं और कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ सकें या फिर आप अपनी ग्रोथ कर सकें। तो अब तक कोई आपको अंधेरों में धोखा दे रहा था या दे रही थी, अब कोई आपको रोशनी में धोखा देना चाहता है या चाहती है। ठीक है, इससे आपको अवेयर रहना होगा। चलिए, ये कार्ड आपके लिए गिरा है यहाँ पे। ये कार्ड कहता है यू आर मेड फॉर क्रिएटिविटी। तो आप क्रिएटिविटी के लिए बने थे, आप क्रिएटिव चीज़ों को करने के लिए बने थे या बने हैं। तो आप ऐसी 5 चीज़ों को इमेजिन कीजिए, जो कोई 5 चीज़ें कोई सोच भी नहीं सकता, और उसमें से कोई ऐसा एक काम कीजिए जो आपको करने की ज़रूरत है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसी चीज़ भी है, यहाँ पर भी आईज़ बनी हुई हैं, यहाँ पर भी माँ की जो थर्ड आई है वो ही बहुत ज़्यादा जागृत दिखाई दे रही है, येलो कलर में है। तो ये आपके सोलर प्लेक्सस की बात है। तो आपकी सोल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्सपेक्ट कोई नहीं करता कि आप कर सकते हैं। तो 5 चीज़ें ऐसी सोचिए और उसमें से किसी एक चीज़ को कीजिए। ठीक है, और देखते हैं ये आपकी रीडिंग में किस तरह से आपको सर्व करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो भी अफर्मेशन का कार्ड मैं आप लोगों के लिए ले रही हूँ उसको मैं साइड में रखती जा रही हूँ ताकि इसमें मिक्स ना हो, और हर दिन के साथ आपको एक अफर्मेशन और उसके आधार पर आपको जो रीडिंग मिलेगी उससे आपको कोई ना कोई हेल्प मिल सकती है। तो मैं वैसे चैनल डेक को ही यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा इंसान है जो यहाँ इतना बेचैन है। थैंक यू सो वेरी मच, क्या गाइड करना चाहते हैं। अच्छा जी, ट्राइंग टू चैनल योर एनर्जी। तो कोई आपकी एनर्जीज को चैनल करने की कोशिश कर रहा है ताकि आपको जो भी गिफ्ट मिलने हैं या आपकी जो न्यू बिगनिंग होनी है, माँ ने कहा है, वो सब चीज़ें कोई इंसान समझ सके और उनको ब्लॉक कर सके। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है ना आपके लिए, इसे भी तो हमें ध्यान में रखना होगा। आई विल इमेजिन 5 थिंग्स आई कैन डू दैट नो वन वुड एवर एक्सपेक्ट। तो कोई भी आप उन 5 चीज़ों को इमेजिन करेंगे जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है, और उसमें से कम आप एक करेंगे। तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या चीज़ें अपने दिमाग में सोच रहे हैं और क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। तो कोई आपको आपकी ही एनर्जी से अलग करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे माँ छिन्नमस्ता का कार्ड माँ के शरीर से अलग है। तो कोई आपके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है।
देयर इंटेंशन वाज टू शिफ्ट योर एनर्जीज अबाउट हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ। तो आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके रिलेशन दूसरों के साथ क्या है, इन सब चीज़ों को चेंज करने की किसी की इच्छा है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ डूइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, नो फ्रेंडशिप्स, नो लव, नथिंग। तो कोई आपको अकेला करने की कोशिश कर रहा है और कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है क्या आपके जीवन में फ्रेंड्स हैं, क्या आपके जीवन में लव है, क्या आपके जीवन में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो आपको ये लोग सर्व नहीं करते हैं। तो अपने आप को इन सब चीज़ों के प्रति अवेयर कीजिए। यानी कि आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को इसी फील्ड में होने की ज़रूरत है, या इस फील्ड में आपको डीप जाने की ज़रूरत है, या इन बातों में आपको डीप जाने की ज़रूरत है कि एक्चुअली आपके साथ क्या करने की कोशिश हो रही है। एक्सपर्ट इन ब्रेकअप्स प्लस फाइनेंशियल सक्सेस हेल्थ। तो आपकी फाइनेंसिस को, आपकी पैसों को, सफलता को और आपकी हेल्थ को यहाँ ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आपको बीमार कर दो या फिर आपकी एनर्जीज को चैनल करो कि आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। कितने वेले लोग हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्योंकि जब आपको आपकी एनर्जी से शिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि जब आपको आपकी एनर्जी से चेंज किया जा सकता है कि आप अपने बारे में गलत सोच रहे हैं, आप अपने लिए कुछ चाहते नहीं हैं, आप दूसरों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं बना रहे हैं, तो आपके ऊपर ब्रेकअप्स करने या फिर आपके ऊपर स्पेल वर्क करने या फिर आपकी एनर्जीज़ को मैनिपुलेट करना या आपको दबाना आसान हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि फिजिकल वर्ल्ड में आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था पहले ही, रीडिंग्स को देखने से पहले ही, स्टार्ट करने से पहले ही, कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि ऑलरेडी आपको अंधेरों में धोखा दे चुका है। अब ये इंसान आपको रोशनी में धोखा देना चाहता है, ये बताकर कि हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे, पर हमने अब तक अंधेरों में दिया था, अब हम रोशनी में देंगे। हम छुप छुप के करते थे इस काम को, अब हम खुलेआम आकर करेंगे, ठीक है। तो कोई यहाँ पे खुलेआम आकर आपके साथ में ये बदतमीज़ियाँ करना चाहता है या चाहती है। कोई बात नहीं, आपको पता है कि इनके साथ आपको क्या करना है। रिलेटिव लाइक अ सिस्टर ब्रो और समबॉडी यू कंसिडर्ड अ सिस्टर ब्रो। तो किसी को आप, या तो कोई आपका ऐसा रिलेटिव है, रिश्तेदार है जो सिस्टर या ब्रो है, या कोई आपके सच में रिलेटिव ब्लड वाले भी हो सकते हैं, कज़न भी हो सकते हैं, या किसी को आप भाई बहन मानते रहे हैं। ये इंसान वो है जो कि सेफ वर्ड का आपके साथ यूज़ करता रहा है या करेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपको स्ट्रक करेंगी, आपको बैड फील कराएंगी। इसलिए आपके रिश्तों के लिए, आपकी चीज़ों के लिए, आपकी एनर्जीज़ को चैनलाइज करने की कोशिश है। तो आपके साथ में ये इंसान वो शब्द इस्तेमाल करना चाहता है, मे बी किया गया हो आपके साथ पास्ट में, जो कि वैसे मैं कहना नहीं चाहती, पर यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, यू आर लेज़ी समटाइम्स। कभी कभी आप लेज़ी हो जाते हैं, तो आपको अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा अवेयर करने की या अपने आप को थोड़ा एक्टिव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये वो लोग हैं जो कि आपकी सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं और लॉन्ग टाइम से ये आपकी एनर्जीज़ को चैनल करने की और आपकी लाइफ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं, ये सिस्टर ब्रो जो भी हैं या कज़न जो भी है, ये नहीं चाहता है, ये नहीं चाहती है कि आपके जीवन में कोई इंसान हो या लव हो या आपके जीवन में कुछ भी हो। नफ़रत तो आपसे डेफिनेटली करते हैं, तभी ऐसे लोग चाहते हैं। इसलिए ये आपकी एनर्जीज़ को चैनल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये समझ सकें कि आप क्या यूनिक करने वाले हैं या आप क्या यूनिक कर सकते हैं, ठीक है। आपसे कहा गया है ना 5 चीज़ें सोचिए, उसमें से कम एक तो कीजिए। तो आपकी इसलिए एनर्जी को चैनल करने की कोशिश है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं या आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि कुछ अलग हो सकता है। इसमें लिखा है ना, आई विल इमेजिन 5 थिंग्स आई कुड डू दैट नो वन वुड एवर एक्सपेक्ट। तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। आप किसी ऐसी चीज़ को इमेजिन करेंगे और उसमें से कम आप एक काम करेंगे। और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप क्रिएटिविटी के लिए ही बने थे या बने हैं, ठीक है। तो ये आपके क्रिएटिव बेस को रोकने की कोशिश है। जो भी आप जिन चीज़ों में अपने दिमाग लगाते हैं, इमेजिनेशन लगाते हैं, अब आपके लिए वो क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकती है। आपके लिए पोइट्री हो सकती है, आपके लिए ड्राइंग हो सकती है, आपके लिए पेंटिंग्स हो सकती हैं, आपके लिए कुछ लिखना हो सकता है, आपके लिए कुछ इस तरह के काम हो सकते हैं, कुछ आपके लिए अपने कामों को आगे बढ़ाना हो सकता है, कोई आपके लिए ड्रेस डिज़ाइनिंग की चीज़ें हो सकती हैं, कंप्यूटर की चीज़ें हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी की चीज़ें हो सकती हैं। वो चीज़ें जो कि आप करना चाहते हैं, कुछ नया आप क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ आप नया बनाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो कि आपका टाइम वेस्ट करते हैं या कर रहे हैं या करने की कोशिश फिर से कर सकते हैं। somebody want you to be in a थर्ड पार्टी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी एनर्जीज़ को रीड कर रहा है कि आपका किसी के साथ कोई रिश्ता है या नहीं। रिश्ता है तो उसमें आप कितने आगे बढ़े हैं, अगर आगे बढ़े हैं तो मैरिज हुई है कि नहीं हुई है, शादी हुई है, मैरिज हुई है कि नहीं हुई है, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, आप किस तरह के लोगों से दोस्तियाँ रख रहे हैं, आप लोगों के साथ में थर्ड पार्टी रिलेशनशिप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
कोई इंसान ये चाहता है कि आपका कोई ऐसा रिश्ता तुड़वा सके जो कि आपके लिए अच्छा है, या हो सकता है और ये इंसान, ये सिस्टर और ब्रो, ये जो भी हैं ये आपके या किसी के हैं, ठीक है, जो ये चाहते हैं कि आप किसी ऐसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आपका करेक्टर गिरा हुआ दिखाया जा सके या फिर आपको गिरा हुआ बताया जा सके और आपकी चीज़ों को तोड़ा जा सके, और ऑलरेडी किसी मे भी किसी और के साथ में आपके ऊपर लव स्पेल किए जा रहे हों या फिर आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए जा रहे हों जिससे आपका दिमाग किसी और किन्हीं और लोगों की तरफ जाए या मल्टीपल अफेयर्स की तरफ जाए, और जिसके साथ में ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप है वो आपका टूट जाए, या कोई अगर आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है या बनाना चाहती है तो उस इंसान के साथ में आपका रिश्ता ना बने। चलिए, आप में से कुछ लोग, आपके ऊपर अगर आपको कभी ये लगता है कि कोई इंसान आपको, देखिए मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले भी एक चीज़ बताई थी कि जैसे मैंने आपको रिंग्स का उदाहरण दिया था कि मुझे भी पहनने का शौक़ है, और मैंने आपसे कहा था कि जो इंसान आप पे कर रहा है वो बहुत सारी रिंग्स पहनता है, ठीक, तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो सेम पर्सनैलिटी के या सेम बातें करने वाले होंगे। आपको अपने दिमाग से चूज़ करना होगा कि आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं। आपको अपनी इंट्यूशंस को, अपनी ट्रुथ को, अपनी सच्चाइयों को और अपनी ज़रूरतों को अलाइन करना होगा कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं और उसमें आपकी सच्चाई क्या है और आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है और आप सच्चे हैं कि नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर की एनर्जी के साथ में वही काम कर सकता है जो सच्चा होता है, अदरवाइज़ उसके बाद भी तो चालाकियाँ होती हैं, सच्चाइयाँ तो नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भी एनर्जीज़ हैं, इस एनर्जीज़ के अंदर आपको माँ ने ऑलरेडी अवेयर कर दिया है कि अब आपको पुरानी चीज़ें सर्व नहीं करती हैं, इसलिए नए रास्तों पे जाने से, नए बिज़नेस में जाने से, नए रिश्तों में जाने से, नई चीज़ों को अपनाने से या अपने आप को पूरा बदल लेने से, अगर कोई आपके ऊपर क्वेश्चन उठाता है, उंगलियाँ उठाता है, बातचीत करता है, तो ये वो इंसान है जो कि आपको स्ट्रक करना चाहता है, आपको बैड फील करवाना चाहता है या करवाना चाहती है। ये सिस्टर ब्रो है, कजन है आपके किसी और के। पहली एनर्जी से यही है कि कोई ये नहीं चाहता है कि आपके साथ कोई कनेक्टेड हो, इसलिए आपको सम थर्ड पार्टी रिलेशनशिप और आपकी लाइफ के पैसों, सफलता और आपके हेल्थ पे चीज़ें करने की कोशिश हो रही हैं। और आप में से आप लोगों के लिए जो दूसरी चीज़ है वो यही है कि आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके साथ ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं आपके कोई सिस्टर ब्रो या कज़न, जो कि नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कोई इंसान आपसे जुड़े और आपको उससे मदद मिल सके। तो यहाँ दो तरह की एनर्जी से किसी को आप मदद कर सकते हैं, किसी से आप मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही तरफ यानी कि दो लोगों पर वार हो रहा है। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी, अगर आपको ध्यान हो कि मैंने आपको बोला था कि जिन लोगों के साथ आपने वीडियो शेयर किए हैं या जिन लोगों के साथ में आप बात करते हैं उन लोगों ने भी यहाँ पर स्पेल वर्क किए हैं। ये वो एनर्जीज़ हैं जो कि मैं अच्छे से रिकॉग्नाइज़ कर पाती हूँ या समझ पा रही हूँ कि अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम तुम्हें भी नहीं मिलने देंगे। तो यहाँ पे जैसे साइकिक स्पिरिचुअल अटैक हुए, उन लोगों ने ब्लैक मैजिक किए जो जिनके साथ आपने वीडियो शेयर किए थे या जिनके साथ आपने मेरे चैनल के बारे में बातें की थी, उन लोगों ने यहाँ पे स्पेल वर्क किए कि इस इंसान से गाइडेंस मिल सकती है, तो इस इंसान की या तो व्यूज़ डाउन करो या इसकी हेल्थ को इफेक्ट करने की कोशिश करो या फिर इसको आगे सक्सेसफुल नहीं होने दो। तो जो भी इंसान जुड़ना चाहेगा वो नहीं जुड़ेगा, जो इंसान गाइडेंस लेना चाहेगा वो नहीं लेगा, क्योंकि उसे लगेगा अरे मज़ा नहीं आ रहा है मुझे सुन के, अरे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा तो मन उचट रहा है। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही अवेयर हमेशा किया है कि अगर आपका मन उचटता है वीडियो देखते हुए तो ध्यान रखिएगा आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, खास तौर से अगर आपके साथ ये परेशानियाँ होती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे या तो कोई आपके साथ ये करने की कोशिश कर रहा है या कोई किसी और के साथ ये करने की कोशिश कर रहा है। एरीज फायर एलिमेंट है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच। तो रूट चक्रा पे काम हो रहा है यहाँ पे, कोई आपकी रूट चक्रा की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहता है। फॉल्स गाइड मास्टर वांट टू प्लेस देमसेल्व्स एंटिटीज एज योर गाइड इन योर टीम। तो आपकी टीम में कोई यहाँ पे कनेक्ट होना चाहता है फॉल्स गाइड या मास्टर के रूप में, इसलिए आपकी एनर्जी को चैनल करने की कोशिश है कि आप गलत लोगों की एनर्जीज़ के साथ में जुड़े हैं या फिर आप नहीं जुड़े हैं, आप गलत इंटेंशन देख पा रहे हैं लोगों की या फिर आप नहीं देख पाएंगे, तभी आपके साथ में और चीज़ें करने की कोशिश होगी। तो ये आपका कोई सिस्टर और वो है, कोई कज़न है जो ये सब करने की कोशिश कर रहा है, कर रही है। वांट टू नो योर ट्रैवल प्लान। तो ये आपके ट्रैवल प्लान्स जानना चाहते हैं ताकि आपके सामने इस तरह की थर्ड पार्टीज़ भेजी जा सकें या फिर आपके ऐसे एनकाउंटर करवाए जा सके जहाँ पर आपकी एनर्जीज पूरी तरह से शिफ्ट हो जाए कि आप अपने बारे में क्या महसूस करते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये 3 कार्ड जो हैं रूट चक्रा की एनर्जीज़ के लिए हैं। तो आपकी स्टेबिलिटी को ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप स्टेबल रहें या फिर आप
उस एनर्जीज में हो जहाँ पे आप कोई फाउंडेशन बना रहे हो। तो ये आपके ट्रैवल प्लान इसलिए भी जानना चाहते हैं ताकि उस जगह पर आपको मिल सकें, या फिर उस जगह पर जब आप पहुँचें तो आपको ऐसा महसूस करवाया जा सके, या फिर ऐसी घटनाएं आपके जीवन में डेफिनेटली स्पेल वर्क के जरिए करवाई जा सके जहाँ पर आपको एक्सपीरियंसेस अच्छे ना मिले। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप किसी तरह का कोई ट्रैवल करें या फिर आप किसी से मिलें, क्योंकि यहाँ पे है ये लोग वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो कि आपको स्टक करेंगे या फील बैड करवाएं। यानी कि आपने जो भी अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ना है, लाइफ की जर्नी में या रियल लाइफ में आपने जो भी जर्नी करनी है, यात्रा करनी है, उसमें आपको ये बुरा महसूस करवाएं। जैसे कि आप कहें मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी, तो कोई आपको ये बुरा महसूस करवाए तुम हमें अकेला छोड़ दोगे, अब तुम हमें साथ लेके नहीं जाओगे, अब तुम हमसे आगे इस तरह से बात नहीं करोगे। कहो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं करना चाहते। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लोग नहीं चाहते हैं कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, और ख़ास तौर से जब जैसे इस चैनल पे जब स्पेल वर्क हुए थे, अटैक किए गए थे या किए जा रहे हैं, या फिर जो भी कुछ आप मान लीजिए, ये इसलिए ही है क्योंकि जब आप किसी को अवेयर करते हैं ना कि उसके साथ ये हो रहा है, तो वो इंसान अवेयर होने के बाद में वैसा नहीं रहता है। उसको अगर ज्ञान मिल जाता है वो वैसा इंसान नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ पे वो चीज़ें हैं ना कि अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम तुम्हें भी नहीं मिलने देंगे। हम तुम्हारे फाइनेंसिस को इफ़ेक्ट करेंगे, पैसों को, हम तुम्हारी सफलताओं को इफ़ेक्ट करेंगे, हम तुम्हारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर रैंडमली आपके ऊपर इस तरह के अटैक होने लग जाएँ, आपका चैनल हो, आपका घर हो, आपकी हेल्थ हो, या कुछ भी आपकी लाइफ में हो, आप कोई सी भी चीज़ें कर रहे हो, कोई सा भी व्यवसाय कर रहे हो, अचानक रैंडमली आपके ऊपर अटैक होने लग जाए, तो इसका मतलब यही है कि आप ऐसी सिचुएशन में है जहाँ आप किसी की मदद कर सकते हैं या आप किसी की मदद कर रहे हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए जो इंसान आपकी मदद कर रहा है उसके ऊपर ये सब हो रहा है, और जिसकी आप मदद कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर ये सब हो रहा है। इस बात को एक्सप्लेन करने में ये, हालांकि आपको एडिटेड मिलेगा ये पार्ट, जब मैं आपको ये बात बोल रही हूँ कि 2 तरह की एनर्जीज हैं, ये पार्ट मैं आपको एडिट करके दूँगी। लेकिन पिछले 15 मिनट से मैं आप लोगों को जो एडिट करूँगी वो पूरा 15 मिनट का हिस्सा होगा, जिसमें मैं आप लोगों को जो समझाने की कोशिश कर रही थी वो मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी शब्दों में, क्योंकि मे भी कोई नहीं चाहता है कि ये मैसेजेस आप सुने। दिस पर्सन इज़ इन इल्यूजन दैट ही शी इज़ योर ट्विन मैनिपुलेटिव पर्सन। तो कोई ये वो इंसान है जो कि बहुत ही हार्ड हेड का है, यानी कि इस इंसान का दिमाग बार बार गर्म हो जाता है। ये इंसान इस इल्यूज़न में है, चाहे मेल है या फीमेल की, आपका ट्विन है। इसलिए ये इंसान आपको ये एक ऐसा मैनिपुलेटिव पर्सन है जो कि आपके एनर्जीज के साथ में स्टक रहना चाहता है या रहना चाहती है। तो कुछ लोगों के लिए ये आपके सिस्टर, ब्रो या कज़न है, जो कि ये मानते हैं कि आपकी एनर्जी पर या किसी और की एनर्जीज पर इनका ही अधिकार है और कोई नहीं आना चाहिए। और ये इंसान लगातार पिछले लॉन्ग टाइम से, जो मुझे यहाँ वर्ड आ रहा है, आपको डोमिनेट कर रहे हैं या फिर आपको लगातार डोमिनेट करते रहना चाहते हैं, डबल क्रॉस। तो ये वो लोग हैं जो कि आपको डबल क्रॉस करते आए हैं। नीज़ यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकती है, आपकी जो भांजियाँ भतीजियाँ होती हैं वो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये कोई मेन फीमेल है जो कि किसी वेल्दी मैन के या तो पीछे पड़ी है, या फिर ये कोई वेल्दी मैन है जो कि मेन फीमेल के पीछे पड़ा है। मे बी यहाँ पे फीमेल की एनर्जीज ही ज़्यादा है। तो ये कोई मेल फीमेल हो सकती है जो कि किसी वेल्दी मैन की सिस्टर या कज़न हो सकती है, या फिर ये किसी, मे बी आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं जो वेल्दी मैन है, और ये सिस्टर या कज़न जो भी है ये इस इंसान के साथ में जुड़ना चाहती है। इसलिए आपके ऊपर ये अटैक कर रही है। और मे बी ये अगर कोई सिस्टर कज़न भी है किसी वेल्दी मैन की, तो ये नहीं चाहती है, या आप वो वेल्दी मैन है जिसकी सिस्टर कज़न ये नहीं चाहती है कि आप आगे बढ़ें या आप किसी के साथ जुड़ें या फिर आप सही बात पे रह सकें। ये सारी चीज़ों को खुद ही कंट्रोल करना चाहती है, या हर चीज़ में आगे रहना चाहती है, हर चीज़ में अपना सिक्का जमा कर रखना चाहती है, ये चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर मैन। तो ये रोल रिवर्स कर लीजिएगा, वेल्दी मैन आप हैं या फिर कोई और है, ठीक है? या तो आपके साथ हो रहा है, किसी और के साथ हो रहा है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये तो कार्ड दोनों अपने आप अचानक ही आए हैं। तो मे भी आप, हो सकता है ये मेन फीमेल हो जिसके पीछे कोई वेल्दी मैन पड़ा हुआ है, मैनिपुलेटिव पर्सन है जो कि इस इल्यूजन में है कि आपके साथ जुड़े रहना ही है इसका मकसद। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपका रास्ता शिफ्ट करना चाहते हैं, आपकी इस जर्नी को शिफ्ट करना चाहते हैं। अगर आप एक इंसान के साथ लॉयल रहना चाहते हैं तो ये आप मल्टीपल अफेयर्स में डालना चाहते हैं, या किसी को मल्टीपल अफेयर्स में डालना चाहते हैं। यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी के ऊपर ही है कार्ड, आप में से कुछ लोगों के लिए ये वो लोग हैं, चाहे ये ब्रो, सिस्टर हो, कज़न हो, कोई और पर्सन हो,
ये वो लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स के अंदर पैसा कमाएं, या फिर आप लोगों के साथ में इंटीमेट मोमेंट बिताएं और आप फिर पैसा कमाएं, ठीक है। इसलिए आपकी एनर्जी को चैनल करने की कोशिश हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच। या ये अपने फ़ायदे के लिए आपको, अगर आप में से कुछ लोग उस एनर्जीज़ में हैं जहाँ पर आप इस तरह की चीज़ों से पैसा कमाते हैं, हर एक, देखिए अब सबके लिए तो ये बात नहीं है, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना है, जो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ उस पर ध्यान देना है। अगर आपके पाथ में ऐसा है या आपकी जर्नी कुछ ऐसी है कि आप इन चीज़ों से ही पैसा कमाते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आपका पाथ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग आपको उसी एनर्जी में स्टक रखना चाहते हैं, उसी एनर्जीज में आपको बैड फील करवाना चाहते हैं कि तुम तो, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये कहेंगे तुम तो इसी तरह से जीने की आदी हो, तुम तो गलत इंसान हो, या तुम्हारा करैक्टर ख़राब है, तुम गलत तरीक़ों से पैसा कमाते हो, तुम अब आगे कैसे बढ़ सकते हो, तुम्हें कौन पूछेगा, ये और वो कुछ भी आपके साथ में इस तरह का बोला जाएगा। या फिर ये लोग चाहते हैं कि आप इस तरह की चीज़ों में पड़े और आप उसी सिचुएशन में स्टक रहें और आप इनको पैसे कमा के दें। इसलिए आपको ये कहेंगे तुम्हें आगे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा करैक्टर इतना ख़राब है ना, तुम थर्ड पार्टियों से रिलेशनशिप करके पैसा कमाते हो, या तुम इंटीमेट होकर पैसा कमाते हो, तो तुम्हें कोई अच्छा इंसान पूछने वाला नहीं है, तुम्हें कोई इज्जत नहीं देगा, तुम्हें कोई मान सम्मान नहीं देगा। या फिर अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो कहेंगे तुम थर्ड पार्टी में जाकर ही पैसा कमा सकते हो, या फिर तुम लोगों के साथ जुड़कर ही पैसा कमा पाओगे, तुम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम अपने आप पे विश्वास नहीं कर सकते। ये आपको उस एनर्जी में स्टक रखना चाहते हैं, जिसमें ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते इज्जत वाले प्रोफेशन के साथ में, या फिर इज्जत वाले रास्ते के साथ में। तुम हमेशा उसी में रहोगे, क्योंकि लोग तुम्हें उस चीज़ के लिए हेल्प नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको जो करना है वो आप कीजिए, वो आपकी लाइफ है, लोगों को ये डिसाइड नहीं करने दीजिए कि उन्हें क्या करना है। कॉफिन यहाँ पे रिवर्स में है, तो आपके लिए, आपके रास्ते को, जिस भी रास्ते को ये एंड करने की कोशिश है, ब्रेक करने की कोशिश है, उसमें तो कुछ भी नहीं होने वाला है। नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, रिटर्न टू सेंडर है, रिटर्न टू सेंडर है, रिटर्न टू सेंडर है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मेन फीमेल का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइड। चलिए इससे नहीं लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है टॉयल एंड लेबर, तो ये आपके फाइनेंसिस को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप पैसा ना कमा सकें, या फिर आप परेशान ही रहें, या आप कड़ी मेहनत करें, ठीक है। मतलब मेहनत अगर आप करेंगे तो आप कड़ी मेहनत करेंगे, नहीं तो ये आपको उन रास्तों पर भेजना चाहते हैं जिन रास्तों पर भेजकर आपको ये कहा जा सके तुम तो करेक्टरलेस हो। दिस पर्सन इज़ यूज्ड बैडली बाय अथॉरिटी, तो ये वो इंसान है, मे बी ये कोई ऐसा इंसान है जिसका कोई वेल्थी मैन इस मेन फीमेल का यूज़ कर रहा है या इसको एब्यूज़ कर रहा है। अल्फ़ाबेट है यहाँ पे ASGKW, हैव फेथ, शोइंग फेक लव, तो ये मेन फीमेल किसी वेल्दी मैन को, या ये वेल्दी मैन किसी मेन फीमेल को फेक लव दिखा रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर मैसेजेस यही आ रहे हैं, तो इल्यूज़न में है ये पर्सन की, ये आपका ये किसी का ट्विन है। स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जीज, एज ऑफ वॉन्ट्स, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जीज वाला पर्सन है, और मे बी ये कोई ऐसा वेल्दी मैन भी हो सकता है, या ये वो वेल्दी मैन हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स के अंदर है, या फिर ये इंटीमेट होने में लोगों के साथ में विश्वास रखता है, या फिर ये पैसे के बल पे लोगों को अपने साथ इंटीमेट करता रहा है, या ये इंसान जो भी आपसे हेल्प लेना चाहता है, यानी कि जो इंसान भी आपसे हेल्प लेना चाहता है या लेना चाहती है, उसका काम ही यही है, यानी कि ये जैसे कैसोनेवा टाइप के लोग होते हैं, या मेल या फीमेल में, जो मल्टीपल लोगों के साथ में या पैसों के बल पर इन सब चीज़ों को करते हैं। तो उसको भी यहाँ पे, अगर वो आगे बढ़ना भी चाहे तो उसको यहाँ स्टक रखने की कोशिश है कि तुम कैसे बढ़ सकते हो, तुम्हारी तो इमेज ही ऐसी है, अब तुम्हें कोई नहीं अपना सकता, कोई ठीक है कोई अपनाए या ना कोई ना अपनाए, अब जब जिस मोड़ पे चाहें खुद को चेंज करना आप कर सकते हैं, और माँ ने आपको यही गाइड किया है। क्योंकि आप अगर ये सोचेंगे कोई मुझे अपनाएगा इसलिए मुझे अपने आप को चेंज करना है, तो सोच गलत है। अगर आप इसलिए अपने आप को चेंज करना चाहते हैं क्योंकि आपको अपने आप को चेंज करना है, तो वो सोच सही है। किसी और फिर एक बंधन से निकलकर दूसरे बंधन में फंसने की आपकी इच्छा है, तो वो सोच ही गलत जगह से आती है। कोई आपके जीवन में आएगा आपके रास्ते में या नहीं आएगा, वो बहुत बात की बात है, लेकिन उससे पहले आपका खुद से सेल्फ लव होना जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। पाथवे का क्लैरिफिकेशन। कॉर्ड कटिंग रिचुअल कीजिए, ड्रैगन ब्लड रेड पाउडर, तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी अपनी एनर्जीज क्लीन करने की ज़रूरत है, या फिर आपकी कॉर्ड्स कट हो रही हैं या हो जाएंगी। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन का मैसेज है वैसे यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। शेप शिफ्टर रिवर्स लव लेटर, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो ये कोई आपके लिए एक्स हो सकता है, आपका ये एक्स हो सकती है। वैसे ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है,
ये एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये कोई ऐसा इंसान जो कि झूठा प्यार दिखाता है या दिखाती है, इसलिए आपको इन लोगों से अपनी कॉर्ड्स को लगातार कट करने की ज़रूरत है। नॉट कॉन्फिडेंट, टॉक्सिक, जेलस। तो ये लोग कॉन्फिडेंट तो है नहीं, टॉक्सिक और जेलस पर्सन है ये। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए अनट्रस्टवर्दी, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी से। टेलिंग पीपल दे नो यू, ट्विन, अगेन ट्विन की एनर्जी से। तो ये बार बार ये कह रहे हैं कि ये आपको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, ये इंसान इल्यूजन में ही है कि ये आपका ट्विन है, आपकी ट्विन है या आपका ट्विन है। इस इंसान पे आप विश्वास नहीं कर सकते। ये आपके लिए कोई एक्स हो सकता है पर्सन, आपका एक्स फ्रेंड, एक्स कोवर्कर, एक्स पार्टनर, एक्स फैमिली मेम्बर, कोई भी हो सकता है आपके लिए, जो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अब वो वैल्यू नहीं रखता जो या नहीं रखती जो कि वो पहले रखता था या रखती थी। 6 ऑफ कप्स आपकी मेमोरीज की बात करता है, तो वो एनर्जी जहाँ पे आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सक्यूबस एनर्जीज़ हैं, इनको बस सक्यूबस एनर्जीज यानी कि वो एंटिटीज़, वो सेक्स एंटिटीज़ जो कि आपके साथ लग जाती हैं या लगाती जाती हैं। तो मे बी इस फीमेल के साथ में या इस मेल के साथ में इस तरह की एंटिटीज़ अटैच हैं जो कि इसको इस काम के लिए ही लगातार प्रेरित करती रहती हैं या इसके साथ अटैच हैं, और ये इस तरह के लोगों को ढूंढता रहता है जिनके ऊपर ये एनर्जी शिफ्ट कर सके, या ये ढूंढती रहती है जिनके ऊपर ये एनर्जी शिफ्ट कर सके। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो कोई अगर आपको फेक लव दिखाने लगे तो सावधान रहिएगा, और अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई आपकी ASGK और W, ये आप में से कुछ लोगों के लिए वर्ड हो सकते हैं, या फिर कोई और भी पर्सन जो कि आपको फेक लव दिखाए कि हम तुम्हारा अच्छा सोच रहे हैं, तो वो इंसान आपका अच्छा नहीं सोच रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? तो इसमें अपराइट और रिवर्स दोनों में से कोई भी कार्ड आ सकते हैं। रिकन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो कोई आपके पास्ट से आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, डिवाइन आपको यहाँ पे यही बता रहे हैं फिलहाल। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो आप अपने माइंड को खुला रखिए आगे बढ़ते हुए। आपका जो भी आपकी लाइफ में आने वाला जो भी इंसान होगा वो आपसे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, आपकी उम्मीदों से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो आपको मैंने ऑलरेडी कहा था, जिन चीज़ों को आप जानते हैं उन चीज़ों से आपको थोड़ा कट अपने आप को करने की ज़रूरत है। तो आपको आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले उस वाली दुनिया से अलग होने की ज़रूरत है जिसको आप अपनी दुनिया कहते हैं। अनरिक्वाइटेड लव, देर इज़ नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो आपके लिए जो भी सिचुएशन है, ये चीज़ें, ये बातें आपके लिए ये किसी इंसान के लिए बहुत ही भार की तरह हैं जो कि उसको टॉयल एंड लेबर दे रही हैं। यानी कि कोई रिश्ता बहुत ही ज़्यादा भार की तरह है जिसमें ना कोई अट्रैक्शन है, ना जो केमिस्ट्री है वो है, और वो चीज़ें ठीक भी नहीं हो सकती। यानी कि ये चीज़ें अब आपके लिए, जो भी इंसान आपके रिश्तों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है किसी ब्रेकअप स्पेल के जरिए या किसी भी तरीके से, आप उसमें रिचार्ज और रिजुवनेट हो रहे थे या आप हो जाएंगे, और उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। और ये आपका पास्ट का कोई ऐसा इंसान जो कि नहीं चाहता है कि आप डिफरेंट चीज़ों को ट्राई कर सकें। तो जैसे कि आपसे कहा था मैंने कि आपके लिए वो चीज़ें जो आप पहले सोचते थे, यानी कि आपकी जो भी सोच पहले की थी रिश्तों के लिए, लोगों के लिए, काम के लिए, अपने बिलीफ सिस्टम के लिए, यहाँ पे लिखा है योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो आपको अपना माइंड खोल के रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऑलरेडी माने माइंड को अलग कर दिया है, आपके सर को ही अलग कर दिया है, और कह रही हैं कि अलग तरीके से सोचो, अलग चीज़ों की तरफ सोचो, अलग दिशा में, अलग रास्तों की तरफ जाने की सोचो, या फिर अपने लिए ढूंढो। ये आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई सिस्टर है, या किसी की सिस्टर है, या आपकी सिस्टर है, या आप किसी की सिस्टर हैं जिसके साथ ये सारी कहानी चल रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? तो लास्ट के कार्ड ले लेते हैं 2-3। ऑब्जर्वर, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं ये जो भी सिचुएशन है आप सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए और क्लोज लुक रखिए, यानी कि बारीकी से सभी चीज़ों को देखिए कि आपके लिए क्या चीज़ें ठीक है और क्या चीज़ें ठीक नहीं है। इसको रिवर्स में नहीं ले रहे हैं, गो द डिस्टेंस। तो आपको डेफिनेटली थोड़ा दूर निकलना पड़ेगा अपनी चीज़ों को समझने के लिए। तो आपसे डिवाइन ये कह रहे हैं कि अगर आप स्टक हैं किसी सिचुएशन में और आपको रुक कर सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना पड़ रहा है तो कीजिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए या लंबी छलांग लेने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना ही पड़ेगा। क्योंकि लंबी दूरी की छलांग लेनी है तो थोड़ा सा पहले पीछे हटना पड़ेगा और फिर आप आगे बढ़ रहे हैं या आप बढ़ जाएंगे। तो अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि आप पीछे हट गए हैं या आप हट रहे हैं या आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हैं तो वो ओके है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप रेस्टिंग मोड में हैं
या फिर आपको इस वक्त कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत है। बस नो प्लेस लाइक होम, तो आपके लिए कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो कि घर से बढ़कर हो और वो आपके लिए सबसे अलग जगह होनी चाहिए। तो अगर आपको अपने घर में शांति नहीं मिलती है या फिर आपके साथ आसपास ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, आपसे कहा गया है कि उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस आपको करने की ज़रूरत है। ब्लेस्ड हैं आप हर चीज़ में, हर सिचुएशन में, ध्यान रखिएगा इस बात को। फ्लेक्सिबल रहिए अपनी लाइफ की सिचुएशन के लिए ताकि आप अपने लिए चीज़ें चुन सकें। तो आप में से कुछ लोगों के लिए जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ऐसे लोग या ऐसी सिचुएशन है, ऐसी जगहें हैं जो कि आपसे डिफरेंट हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको जो ओपन माइंड रखना है वो सिर्फ सोलमेट के लिए नहीं रखना, आपको अपनी सोल फैमिली के लिए भी ओपन माइंड रखना है कि आपके साथ जो आने वाले समय में अगर आप सही तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आने वाले समय में या जीवन में आपके साथ जो लोग भी जुड़ेंगे या जुड़ सकते हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। उनकी सोच अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है आपसे, कि आप पूरब सोचते हैं तो वो पश्चिम सोचते हैं, आप उत्तर सोचते हैं तो वो दक्षिण सोचते हैं। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए आपको हर पर्सन के लिए अपने माइंड को ओपन रखना होगा, हर बिलीफ सिस्टम के लिए आपको अपने माइंड को ओपन रखना होगा, क्योंकि जैसे जंगल होता है, जंगल में हर पक्षी एक जैसा नहीं होता, हर पक्षी की, पशु पक्षी की, जानवर की क्वालिटीज़ एक जैसी नहीं होती। उसी तरह से जो हमारा सोल ट्राइब होता है, सोल फैमिली होती है, उनमें सभी तरह के गुणों के लोग होते हैं। तो आपको उन लोगों से जुड़ना है जिनमें सभी तरह के गुण हैं, आपको अवगुणों वाले लोगों से दूर होना है। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। ये मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे आप देख रहे हैं वीडियो, और सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।